हो महाराज श्री सूत जी और शौनकादि ऋषि मुनियों के बीच में बैठे और अपनी वाणी से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन कर। तो हमने आप लोगों को कल बताया था कि ये भागवत की कथा आप लोगों के सामने विराजमान है। और भागवत किसे कहा गया, भागवत क्यों इसका नाम रख दिया, तो कल भी हमने समझाया था कि भा से भक्ति और गा से ज्ञान और वा से वैराग और ता से त्याग। जहां पे ये चारों चीजें हमें तुम्हें मिलती हों, भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग, समझ लो ये भागवत की कथा है। ये भी बताया था हमने कि भागवत की जितनी भी कथाएं हैं प्रारंभ से लेके अंत तक सब भक्ति से जुड़ी हुई है। कोई भी कथा ऐसी नहीं कि भक्ति से दूर हो। सबसे पहले इसमें हमें तुम्हें जरूरत है भक्ति की। और जब हमारी आपकी भक्ति सच्ची होगी तो समझिए कि हमें तुम्हें और भक्ति से क्या प्राप्त होगा। बोले भक्ति से मिलेगा ज्ञान। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान। और जब ज्ञान होगा तो वैराग्यता के लक्षण आएंगे। इसलिए भक्ति में अवश्य मन लगाए रहे। देखिए आगे की कथाएं इसमें आई। धुंधकारी और गोकर्ण का चरित्र। तो धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र थे। आत्मदेव ब्राह्मण इस भागवत महापुराण में लिखा। बोले आत्मदेवा पुरे तस्मन् सर्वभेदो विशारदा श्रोतसमातेषु। कहने लगे आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण थे। कैसे? व्यास जी महाराज जी ने लिख रहे कि सर्व वेद विशारदा, माने सभी वेदों के, चारों वेदों के ज्ञाता थे आत्मदेव ब्राह्मण। व्यास जी महाराज ने तो यहां तक लिख दिया कि कितना नाम था आत्मदेव ब्राह्मण का। बोले द्वितीयो यो भास्करा, माने एक दूसरे सूर्य भगवान के समान थे। एक सूर्य भगवान तो ये हैं जो हमें तुम्हें दिन में प्रकाश दे रहे। वो आत्मदेव ब्राह्मण के गुणों का प्रकाश सारे संसार में फैला हुआ था। इतने ज्ञाता थे आत्मदेव। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के यहां पे जब कोई भी पुत्र पुत्री ने जन्म नहीं लिया, समस्या ये हो गई। कोई सोचता रहे कि बताओ हमें तो चारों वेदों का ज्ञान, हमने तो सबकी पूजा की। अब फल क्या? बोले फल ये कि जिनके यहाँ पे कोई भी पुत्र पुत्री ने जन्म नहीं लिया, किसी के यहाँ भी मकान चाहे जितने प्रकार के बन जाएं, चाहे जितनी सुंदरता के मकान बने हो चारों तरफ से, और जिन मकानों में संतान ना हो, समझ लो बे मकान संतान की तरह। ये शास्त्र कह रहा, पुराण ये बतला रहा। तो ब्राह्मण तो बड़े गुणवान थे, अच्छे मकान वाले, अच्छी संपत्ति वाले, अपने अच्छे मान सम्मान बढ़ाने वाले। लेकिन समस्या क्या हुई कि कोई भी पुत्र पुत्री जिनके जीवन में पैदा नहीं हुई। विचार कर, ब्राह्मण स्रोत में पड़े रहे थे। और दूसरी और समस्या थी ब्राह्मण के सामने। बोले क्या? एक तो पुत्र पुत्री नहीं हो रही थी। ब्राह्मण यदि अपने यहाँ पे कोई गाय भी रख लें तो बोले फिर वह गाय भी ज्ञावन ना हो। पालयते या मया भेद। व्यास जी महाराज लिख रहे भागवत महापुराण में, लिपालयति या मयाधीनु शपन्त्या सर्वदा भवेत्। यदि कोई गाय भी रख लें
तो बोले बाभी गया बनना हो, बाभी बन गया बनी रहे। तीसरी और समस्या थी ब्राह्मण के यहाँ पे। बोले क्या? कहने लगे रोपितो या मया वृक्षो। यदि ब्राह्मण कोई अपने हाथों से वृक्ष ही लगा देवे, कोई पेड़ों लगा देवे, तो बोले उसमें भी कोई फल ना लगेगा। शायद धोखे में एक आध जहुआ कहीं लग जाए तो वो भी शीघ्र नश्यति, माने शीघ्र ही नष्ट हो जाए। ये समस्या थी ब्राह्मण के जीवन में। और अंतिम समय आ गया ब्राह्मण का, चौथा पन। अब ब्राह्मण ने विचार कर लिया कि अब तो चौथे पन में कोई भी संतान की समस्या ही नहीं है। समय निकल गया। चौथे पन में तो नियम था जिसका भी वृद्धापन आ जाए, तो उस समय ये विधान बना हुआ था। बोले क्या? बोले चाहे कोई राजा हो गए, चाहे कोई गरीब हो गए, चाहे कोई संपत्ति वाले हों, चाहे कोई भी शरीर वाले हों, लेकिन जिनका वृद्धापन आ जाए उन्हें भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाना पड़ता। ऐसी ऋषि मुनियों का विधान था, जो आज के समय में हम और तुम देख रहे कि यदि हमारे तुम्हारे लिए कोई प्रधानमंत्री को आदेश आ जाए तो उस कानून का पालन हमें तुम्हें करना पड़ता, या कोई मुख्यमंत्री का आदेश आ जाए तो वो कानून हमें तुम्हें अपनाना पड़ता। अब उस समय ना कोई प्रधानमंत्री थे और ना कोई मुख्यमंत्री थे। बोले और बोले उस समय केवल ऋषि मुनि थे, तो ऋषि मुनियों ने हमें तुम्हें जो रास्ता रखवा दी, समझ लो उसी का पालन हम और आप करते थे। बोले आज के समय में तो हमें तुम्हें इतना साधन हो गया कि जिसको वृद्धापन आए उसकी वृद्धा पेंशन शुरू, वृद्धा पेंशन शुरू कर दो। और उस समय जापत्ती के बोले सुनो, संत लोग कहने लगे, बोले सुनो, सबसे बड़ा राजा था दशानन रावण, तो रावण को बुलाया संतों ने और रावण को कहने लगे, बोले पहले बोले सुनो रावण, हमने ये विधान बना दिया। रावण ने हाथ जोड़े संत ऋषि मुनियों से, बताओ महाराज क्या? तो संत लोग कहने लगे, बोले सुनो, संतो कहाए तो वो संतो कहाए तो दशा संतो कहां तो नीतो दतादन और चौथे पनो जाइए नृपुकानन। संतों ने ये नीति बताई और बताई कि नहीं लंकापति रावण को। बोले सुनो रावण, तुम काऊ को कहना नहीं मानते, ना किसी देवताओं को मानते, लेकिन हमने विधान बना दिया। बोले क्या महाराज? बोले संतो कहें असो नीत दशानन वो चौथे पनुजा ये नृपुकानन। बोले रावण किसी का भी चौथापन ना जाए, जिसका वृद्धापन ना जाए, बोले उसे भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तो रावण ने भी कहा, बोले ठीक है महाराज। संत लोग कहने लगे, बोले ऐसा नहीं, पृथ्वी पर चाहे वे बड़े राजा हो गए और चाहे बड़ी गरीब हो गए, लेकिन उसे भजन करने के लिए जंगल में जाना पड़े।
अब यदि भजन नहीं कर रहे तो समझ लो फिर जीवन में हाल क्या होता। अभी आप लोगों ने देखा हो कहीं किसी भैया के यहाँ पे कोई उत्सव हो, कोई विवाह हो या कोई जन्मोत्सव हो या कोई भी जो है उत्सव हो, तो सब लोग कितनी खुशी में नाचते हैं और आनंद लेते हैं। कई प्रकार के बाजे बजवाते, डीजे बज रहा हो, बताओ उसका जो आनंद हो गए। लेकिन आपने देखा कि घोड़ा वाले जन हुए तो उस समय जहाँ उत्सव मनाओ जा रहे हो हम आपको घोड़ा में इतने अंतर घल रहे, इतने अंतर घल रहे कि ध्यान देना हम तुम गिन नहीं सकता है कितने अंतर घल। अब सोचो बताओ कि सबके तो उत्सव मनाए जा रहे, फिर इन्हें कहा अपराध करो कि इन्हें बिना उसके अंतर घल रहे, न लेना एक न देना दो। बताओ उन्हें कहा अपराध करो। एक जगह एक सज्जन हमें पूछ रहे थे, बोली बताओ तो महाराज घोड़ तो बोली पड़ोत्सव मनाओ जा रहा हूँ, डीजे बज रहे, सब लोग नच रहे गा रहे। बोले फिर घोड़न ने कहा करूँ कि इन्हें अंतर ही अंतर कर रहे, यहाँ ने चाहे इतनी लंबी डेटाई हो गई। तो हमने कहा तुम्हें पता नहीं? बोले हमें तो पता। हमने कहा ये वे लोग हैं। तो कौन? बोले ये जो कभी ना भगवान की कथा में गए, न जिनने भगवान का कभी नाम लिया, न जिनका मन भगवान के चरणों में लगा। बोले उनकी समस्या हम तुम देख रहे कि चाहे ना अंतर ही अंतर है और कहीं कुछ नहीं है। ये समझ लो कि अपना कुछ जीवन भगवान के चरणों में लगाओ, क्योंकि ये कोई और साथ जाने वाला नहीं है। विधान बताया क्या? वो प्यारे प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। वो बीती जाए उमरिया, वो बीती जाए उमरिया। वो बीती जाए उमरिया, वो बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। इस चक्कर में हम और आप अपना सारा जीवन निकाल देते हैं। बोले का धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना तू मत अपना जान। धन दौलत और माल खजाना तू मत अपना जान। यहीं पड़ा रह जाएगा जब निकल जाएंगे प्राण। अपनों नाम जगत में कर बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। बीती जाए उमरिया, वो बीती जाए उमरिया। वो बीती जाए उमरिया, वो बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भज ले बीती जाए उमरिया।
जगत में आए जाए खाली हाथ। खाली हाथ जगत में आए जाए खाली हाथ। खाली हाथ जगत में आए जाए खाली हाथ। खाली हाथ जगत में आए जाए खाली हाथ। जिसको तुम अपना कहता कि कोई न जाए साथ, अपनो नाम जगत में कर बीती जाए मैया। प्यारे राम नाम को भजिए बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भजिए बीती जाए उमरिया। वो बीती जाए उमरिया, वो बीती जाए उमरिया। वो बीती जाए उमरिया, वो बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भजिए बीती जाए उमरिया। प्यारे राम नाम को भजिए बीती जाए उमरिया। विचार करना, इसलिए अपना जीवन कुछ ना कुछ भगवान की शरण में लगाओ, भक्ति में जोड़ो। ये नहीं कि भागवत की कथाएं यहाँ से लेके पूरी वहां तक सुन लियो, बोले काई तुम्हें हमें तुम्हें कछु लाभ भो, बोले उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देना, इतने भाई बंधु माताएं बहनें बैठी, कहीं हम और आप किसी जगह पे जाओ तो कहीं पे लिखा यहाँ थूकना मना है, ध्यान देना। आगे और कहीं देखो वहां पे लिखा यहाँ बात करना मना है, ध्यान देना। यहाँ पे अंदर आना मना है। कई विधान ऐसे लिखे आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन बताओ आप यहाँ से प्रधानमंत्री तक चले जाओ, मुख्यमंत्री की कोठी पे चले जाओ, लेकिन कहीं ये लिखा कि यहाँ पे मरना मना है। बताओ आप लोग कहीं लिखा हो कि यहाँ पे मरना मना है? और तो दुनिया ही बातें लिखे कि यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ खड़ा होना मना है, यहाँ बात करना मना है, लेकिन कहूँ जो लिखो कि यहाँ पे मरना मना है, या तो नहीं लिखो कहीं। विचार करना। तो बोले हाँ ये भी लिखा कि यहाँ पे मरना मना है। बोले कहाँ? बोले ये लिखा रामचरितमानस की कथा, यहाँ पे मरना मना। बोले कहाँ? ध्यान देना। बोले जब हम और आप अपने जीवन में एक विधान बना लें तो वहां लिख जाता कि यहाँ पे मरना मना है। कैसा विधान बना लें? तो बाबा तुलसी लिख रहे, क्या लिख रहे? मनोक्रम बचने, मनोक्रम बचनो ठाणो चतुराई, भगत कृपा करोगे रघुराई। बोले मनोक्रम बचनो ठाणो चतुराई, और भजतो कृपा करूँगे रघुराई। बोले मन, क्रम और वचन, यदि हम और आप लोग यदि मन से, वचन से और क्रम से, बोले चतुराई छोड़ दो, अपनों कपट छोड़ दो और फिर भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। बोले मन क्रम वचनो ठाणो चतुराई, और भज तो कृपा करो हे रघुराई।
बोले सब कपट छोड़ के, सबसे छल छोड़ के, और यदि भगवान का नाम ले रहे तो उनकी कृपा अपर्थ हो जाएगी और मरने से भी बच जाएंगे हम और आप। ऐसा विधान भजत कृपा कर है रघुराई। लेकिन बस जो छल कपट छोड़ दो, मन क्रम बचन छाण चतुराई, ना मन में कोई कपट आए, ना शरीर में कोई विचार करना। जब कोई कपट नहीं रहेगा, भगवान का नाम याद करोगे तो जरूर कृपा हो जाएगी। मन क्रम बचन छाण चतुराई। और बोले यदि जो नहीं कर रहे तो समझ लो चारों तरफ से परेशानी परेशानी दिखाई दे रही। एक जगह पे एक माता जी हमारे पास में आई, बोली महाराज थोड़े घर पे चलने। हमने कहा, बोली महाराज बहुत परेशानी है, देख तो लो आप। हमने चलो हम आएंगे। तो हम माता जी के यहाँ पे गए, माता जी रोटी बना रही, हम बैठ गए। तो बोली महाराज इतनी परेशानी है, बोली के पैसा तो एक ठहरते ही नहीं है, बोली जाने का चक्कर होगा। हमने हाँ जो तो समस्या है। माता जी रोटी बनाती जा रही और उतनी नाक आ गई, तो नाक लेकर चूल्हे से पहुंच गई और फिर बनाओ डाली। हमने चलो कहा देखने पत्रा लेगा। हमने कहा अब बताओ, जब तुम्हारे मन में इतनी कपट बढ़े फिर कैसे यहाँ होते लक्ष्मी ठहर रही, ध्यान रहना जब ऐसे कपट बढ़े। तो हमें कहने का मतलब कि ये कपट छोड़ दो आत्मा से। बोले मनुक्रम बचनो चतुराई, वो भजन तो कृपा करो रघुराई। अब सोच रहे होंगे भक्त लोग, बताओ बोले जो कहा कि उम्र बढ़ गई हो एकाउ की, कि मरने से बच गए हो। ध्यान देना लोग। अभी आप लोग सुन रहे कि चौथे पन चाहिए नृत्य कानन। बोले चौथे पन में हर किसी का कर्तव्य है वृद्धापन में कि सब कुछ त्यागन करके भगवान के भजन में लग जाए। अब राजा मनु का चौथा पन आया, राजा मनु का चौथा पन आया। भागवत में भी कथा राजा मनु की है और रामचरितमानस में भी कथा है। तो राजा मनु का जब वृद्धापन आया तो राजा मनु ने क्या किया, राजा मनु ने अपनी रानी शत्रुपा को पास में बुलाया और पास में बुला के समझा के कहने लगे, बोले सुनो अब हमारा तुम्हारा वृद्धापन आ गया। तो रानी शत्रुपा पूछने लगी, बोली क्या करना पड़ेगा। राजा मनु कहने लगे, बोले सुनो हुई न विषय विराज, भवनु बसतु भाचो तो पने, रंग हृदय बहुतो दुखला, समय गयो हरि भजनो बिनो। देखिए राजा मनु कहने लगे, अब इस शरीर से चौथे पन में वृद्धापन में कुछ नहीं बन रहा, ना कोई काम बन रहा, ना कोई हम तुम अपने हाथों से वजन उठा पा रहे, ना कोई काम कर पा रहे। तो अब भगवान के भजन के बिना काय निकल जाए जो समय। तो रानी शत्रुपा कहने लगी, बोली ठीक है अब वृद्धापन आ गया तो भजन करने लगो। बोले कहाँ पे। कहने लगी, बोली एक कोई भी कमरा में अपने भजन को स्थान बना लो, वहां पे भजन करने लगो। राजा मनु कहने लगे, बोले कमरा में बैठ के भजन नहीं हो। बोले और कहने लगे कि कोई सोचे कि एक कमरा में बैठ के हम भजन, तो क्या विधान बताया। बोली जिन चरणों की धूल को मुनि जन धरते ध्यान, मिलते फिर भी हैं नहीं घर बैठे भगवान। कहने लगी घर पे भगवान नहीं मिल रहे, अब तुम भजन कर रहे बीच में कोई मोड़ा मोड़ी रोने लगा, तुम्हारा ध्यान वहां पे पहुंच गए। वे बोली फिर, बोले यहाँ से घर छोड़ के चलने पड़े। बोले कहा, बोले जंगल। तो वे कहने लगी ठीक है आपका जैसा विधान हो। राजा मनु ने अपने पुत्र को पास में बुलाया और पुत्र को राजपाट सौंपने लगी, जबकि पुत्र नहीं ले रहे उत्तान पर। नहीं पिताजी, जब तक आप हैं तब तक हम नहीं मालिक बनेंगे, हम राजपाट राजा नहीं बनना चाहते। वे कहने लगे हम और समय आ चुका भजन करने का।
तो जबरदस्ती और अपना राज दिया राजा मनु ने अपने पुत्र उत्तानपाद को। बाबा तुलसी लिख रहे, क्या लिख रहे? बरो बसुराजो सुतैन पुदीना नारी समेत कंगनो बनो नारी समेत गमनो बनो कीन्हा। जबरदस्ती राज किया अपने पुत्र उत्तानपाद और रानी शत्रुपा के सहित जा रहे। अब वृद्धापन में कितनी अवस्था हो, 10-25 साल। अब उतने भजन करने के लिए गए राजा मनु, तो ना 1-8 साल ना 1-8 महीना, बोले और कितनी तपस्या करी राजा मनु ने वृद्धापन में। आगे लिखा बाबा तुलसी ने, बोले क्या? बरसो सहसो 10 बरसो सहसो 10 त्यागे सो बरसो बोले 1200 सहसु 10 त्यागे तो और प्राणी रहे एको पग दो। 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े राजा मनु और रानी शत्रुपा। 1-8 साल नहीं, बोले ऐसी उम्र ऐसी बढ़ गई। तो ये कहीं का उम्र ना लिखा, ऐसा लिखा कहीं कि यहाँ मरना मना है। अब देखो यहाँ पे लिखा के मरना मना है। वृद्धापन में गई और 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़ी और भगवान का नाम लो। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि का खाऊ पीऊ है 10,000 वर्ष जब ये कई पांव से खड़ी रहे, पर का खाऊ पीऊ? बोले एक पैर से करे भगवान का नाम ले रहे और जब भगवान का भजन कर रहे तो क्या खाया पिया? अरे बताया तब हरि गे तो करनिता पुल्लागे। तब हरि गे तो करनिता पुल्लागे। फल त्यागे बोली तब हरि है तो करन तब लागे बारे आधार मूलो फल त्यागी। जब भगवान के हित में भजन कर रहे, तपस्या कर रहे,
तो बोले पानी भी छोड़ दिया और भोजन भी छोड़ दिया, फल भी त्याग दिए। बोले क्या केवल हवा को पान कर रहे? तो पूरी तपस्या कितनी करी राजा मनु ने वृद्धापन में? पूरी तपस्या की 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। बोले अब यहां लिखा कि मरना मना है। यदि जो है किसी का मन भगवान के चरणों से जुड़ जाए तो समझ लो कि अवस्था अपने आप बढ़ जाती, अपने आप बढ़ जाती। लेकिन छल कपट त्याग दो। हमने पहले बता दिया कि मनुक्रम बचनो हारो चतुराई, ओ भज तो कृपा करो है रघुराई। बोले छल कपट त्याग। बोले लेकिन कपट जा रहा हो, भले ही भगवान के सामने खड़े हो और भगवान की जो है आरती कर रहे, और आरती में कह रहे भगवान से हाथ जोड़े, क्या कह रहे? बोले तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा। कह रहे कि नहीं सब लोग आरती में जब गाओ? बोले तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरूपण क्या लागे मेरा। राव जी कह रहे कि नहीं? अब जा हाथ जोड़े, जा भगवान के सामने कह रहे हो, मन में बात सोचे। बोले का मन में सोचे बा के तन मन धन सब कुछ है मेरा। ध्यान देना चाहता हूँ, कह रहे कि तन मन धन सब कुछ तेरा। वो मन में सोचेगा कि तन मन धन सब कुछ है मेरा। और जाने करो तो बोले रिश्तेदारों का है मेरा, परिवार वालों का है मेरा। ओ मेरा मुझको आरोपण क्या लागे तेरा। अब बता मन में जा सोचे और शरीर करो भगवान के सामने हाथ जोड़े तो जाके रहे के तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो विचार करना बंधुवर, ऐसी भक्ति से काम नहीं चलेगा। जब मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, जब चतुराई त्याग, जीवन में किसी को भी एक अपना इष्ट देव मान लो, किसी भी भगवान को अपना इष्ट देव मान लो, चाहे कोई भी हो कहीं भी। जैसे आप देवी मैया के भक्त हैं, देवी मैया को अपना इष्ट देव मान लो। कोई भी काम करने के लिए जाओ, सबसे पहले उनके चरणों में मस्तक झुकाओ। मैया हम फलाना काम करने के लिए जा रहे, हमारे ऊपर कृपा करना, हमारा काम सफल हो जाए। समझ, आप देवी मैया का यदि मंदिर दूर है, नहीं जा पा रहे, जल्दी जाना है, तो एक देवी मैया की फोटो रख लो और फोटो रख के उनके पांव परो, फिर काम शुरू करो। यदि देवी मैया को नहीं, कोई जो है भगवान राम जी का भक्त है तो राम जी की एक फोटो रख लो, या कोई हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी की एक फोटो रख लो कि हमने जीवन में अपना इष्ट इन्हें बना लिया। और जब अपना इष्ट बना लोगे तो उससे कुछ ना कुछ जीवन में अवश्य मिलेगा, चाहे कैसे भी इष्ट हो गए, लेकिन उसको ध्यान करते रहो तो कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। हो